देशभक्त है, जो पूरे देश के लिए उसके पूरी खानदान उसका शहीद हो गया, उसकी दादी, उसकी बाप राहुल गांधी का शहीद हो गया। आज ये देशभक्त बन रहे हैं मोदी जी, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। ये लोग सावरकर दरखास्त देकर अपने आप को जेल से बाहर आया। भाजपा और आरएसएस के गुंडे एक भी यहाँ पर क्या बोलता है कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग, यही सेनानी है यहाँ पर। 24 के चुनाव सीधे दिख रहा है कि सीधे ये मोदी जी राहुल जी को जेल भेजे। अब तो इनको छुछुंदरवा का हाई हो गया है मोदी जी कि कैसे हम इनको, वही आरएसएस भागवत जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, ये गलत हुआ है राहुल जी के साथ है। ये अगर संसद में रहते तो हम लोग कुछ भी कर भी सकते थे, लेकिन संसद से बाहर हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम पर राहुल गांधी अभी 80% भारी है। इनका पद यात्रा से लेकर पूरा इनका दादी, इनका फादर, इनका परदादा, ये हिस्ट्री है कि हिंदुस्तान उनके, अरे हिंदुस्तान में कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है जिसके छांव में सब कोई है। आज हम रोड पर बैठे हैं, कांग्रेस का देन। मोदी जी का एक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मानेटा में जो कोई कॉलेज, कोई कुछ भी बनाया हो, एक भी सामान, लेकिन जो भी बना है कांग्रेस बनाया है। उससे पहले अंग्रेज बनवाया था हमारे मानेटा थाना को, लेकिन मोदी जी का कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वही दिखाई दे रहा है जो हिंदू मुसलमान को लग रहा है कि चोर और जोर नहीं देखना चाहता है, चोर और जोर नहीं चाहता है। यही बात हो गई कि चोर और जोर नहीं चाहता है, मतलब उजाला, और वे उजाला चाह रहे थे भ्रष्टाचार उजागर हो, किसने किया है उसमें उन्होंने अपने ऊपर। नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी के जो यात्रा निकला था, भारत जोड़ो यात्रा, सरकार डर गई है। लाखों लोग शामिल हुए, बिना बुलाए लोग शामिल हुए। नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ में आकर लोग शामिल हुए, युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग शामिल हुए। और राहुल गांधी दूसरा चरण यात्रा शुरू होने वाला है शायद, इससे सरकार डरी हुई है। सरकार यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती है सरकार राहुल गांधी जनता के बीच जाए, नहीं चाहती है सरकार कि हमारे मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएँ। नहीं चाहती सरकार, चाहती तो साइड है और हिटलर साइड में। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस एक विधवा गाय है। किसको बोलते हैं? भारत की महिला को बोलते हैं कांग्रेस से विधवा गाय। उन पर मानना नहीं होना चाहिए, उन पर ही मानने की होना चाहिए। इससे बात बहुत तरह की निजी हमला हुआ राहुल गांधी पर। उनसे पूछा गया मीर जाफर हैं, क्या क्या कहा गया राहुल गांधी को, उन पर भी मान करके ये कहा जाए कि ये सभ्य लोग नहीं है, ये असभ्य लोग हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हें सरकार में रहने के ये लायक नहीं है। जनता इसको देख रही है, सजा देगी। थोड़ा देर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जनता मोदी सरकार राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त करने से फायदा ये हुआ कि सारे विपक्ष एक हो गए, गठबंधन एक बना रहे हैं। इससे मोदी सरकार को परास्त करने में सबसे अच्छा मुद्दा। सदस्यता समाप्त होने से राहुल गांधी को नहीं, पूरे कांग्रेस को फायदा है, इसलिए कि सारी जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है कि ये तो घर बार सब कोई उजाड़ रहा है। इसीलिए मोदी अब नाम के मोदी रह गया है। राहुल गांधी थोड़ा कुछ बोला था, यही ना कहा था कि 4 मोदी ही देश छोड़कर भागे और वही मोदी क्यों चोर है, जो कि बात सत्य है भी है। जो बात सत्य है, वही चारों मोदी चोर है। हम भी कह रहे हैं कि चारों मोदी चोर है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंसर सेक्रेटरी माया का बोल रहे हैं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ पब्लिक न्यूज में इस वक्त मौजूद हूँ मैनाटांड ब्लॉक में, खासतौर पर पश्चिमी चंपारण का ब्लॉक है। स्पेशली जिस तरह से कांग्रेस के नेता और काफी सीनियर नेता रहे राहुल गांधी का जो एक तरह से सदस्यता समाप्त हुई है लोकसभा से, इसी बीच से यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष सुभाष जी हैं जो कि कांग्रेस मैनाटांड से हैं। ओवरऑल हम इनसे बात करेंगे, तमाम एक तरह से महागठबंधन के तमाम नेता भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ओवरऑल क्या कहेंगे, कितना आपको लगता है कि जिस तरह से सदस्यता एक तरह से रद्द कर दी गई है, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने कोई क्राइम नहीं किया। वे हमेशा सत्य बोलते हैं। वे चाहते हैं कि हर काम लोकतांत्रिक तरीके से। अगर अपनी बात हम रख रहे हैं, अगर मान लिया जाए मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ कहा है, तब हम पर केस बनता है। जब उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, कुछ लोग घपला किए,
पैसा लूट कर ले गए, जो कि बात ये तो सत्य है। उसमें अधिकतम लोग जिनका नाम है उनके नाम के अंत में मोदी है। जैसे मैं प्रसाद लिखता हूँ, तो जब प्रसाद मैं लिखता हूँ सुभाष प्रसाद, तो वे प्रसाद ही न कहेंगे कोई। तो फिर इसमें मानहानि का जो केस उन पर हुआ वो कोई क्राइम नहीं था जो केस हो गया, और इसमें इतनी हड़बड़ी हो गई कि उनको मिनिमम क्राइम में मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ। हमारा अगर क्राइम हुआ भी तो मिनिमम था और मैक्सिमम 2 साल उसमें सजाई है, और मैक्सिमम को टच किया। और हमारी सदस्यता समाप्त इसलिए की गई, हमारे नेता माननीय सत्य बोलने वाले, गांधी जी के नीति पर चलने वाले, सत्य और अहिंसा की नीति पर चलने वाले माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता इसलिए समाप्त की गई कि अडानी जो 20,000 करोड़ रुपया उसके कारोबार में लगाया गया, और उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब मांगा सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से। ये जवाब नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। कारण यही बना, केस हुआ था एक पूर्व विधायक बीजेपी के, गुजरात के बीजेपी के, कोई उनका भी नाम मोदी ही था, तो उन्होंने केस कर दिया। ये सार्वजनिक बात थी, ये चोरों के खिलाफ बात थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात थी। माननीय जो उस समय क्या आपको लग रहा है कि चोर ओजोर नहीं देखना चाहता है, चोर ओजोर नहीं चाहता है? यही बात हो गई कि चोर अजोर नहीं चाहता है, मतलब उजाला, और वे उजाला चाह रहे थे भ्रष्टाचार उजागर हो। किसने किया है? उसमें उन्होंने अपने ऊपर ले लिया माननीय विधायक जी पूर्व जो गुजरात के थे। अच्छा, एक और लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी का जो एक तरह से यात्रा चला था, भारत जोड़ो यात्रा, क्या आपको लगता है उससे कांग्रेस एक तरह से और जीवित हो जा रही है? क्या राहुल गांधी की बड़ी पर्सनालिटी निखर के जो आई है एक ओपोजिशन के लीडर के तौर पर, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी सरकार डर रही है? यही तो परेशानी का कारण बना। राहुल जी की पद यात्रा बिल्कुल कन्याकुमारी से कश्मीर पूरे भारत को उन्होंने टच किया, यही तो परेशानी का कारण बना, और एक षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ, उनकी सदस्यता समाप्त की गई। काफी मजबूत हुई है कांग्रेस। ओवरऑल क्या कहेंगे आप, एक तरह से आरजेडी यूथ महासचिव बिहार हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, सदस्यता रद्द कर देना, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि जो बढ़ रही है उससे कहीं एक तरह से सरकार डर रही है? डर रही है सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी के जो यात्रा निकला था, भारत जोड़ो यात्रा, सरकार डर गई है। लाखों लोग शामिल हुए, बिना बुलाए लोग शामिल हुए। नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ में आकर लोग शामिल हुए, युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग शामिल हुए। और राहुल गांधी दूसरा चरण यात्रा शुरू होने वाला है शायद, इससे सरकार डरी हुई है। सरकार यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती है सरकार राहुल गांधी जनता के बीच जाए, नहीं चाहती है सरकार की हमारे मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएं। नहीं सरकार चाहती तो साइड है, और हिटलर शाही का अंत 2024 में होगा। एक सवाल आपसे, क्या कहेंगे, राहुल गांधी पर भी तो बहुत निजी अटैक हुआ, उनके माँ पर भी अटैक हुआ है, पप्पू कहना वो भी तो मनहानि नहीं। सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस एक विधवा गाय है। किसको बोलते हैं? भारत की महिला को बोलते हैं कांग्रेस एक विधवा गाय। उन पर मानहानि नहीं होना चाहिए, उन पर ही मानहानि का मतलब होना चाहिए। बहुत तरह की निजी हमला हुआ राहुल गांधी पर। उनसे पूछा गया मीर जाफर हैं, क्या क्या कहा गया राहुल गांधी को, क्या उन पर भी मानहानि का मतलब होना चाहिए? और राहुल गांधी का बैकग्राउंड देखिए, किस परिवार से आते हैं, कि शहीद प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, उनके दादी भी शहीद हुई है देश के लिए। अब वैसे व्यक्ति पे ऐसे सदन में बोल रहे हैं, उन पर भी मानहानि का मतलब होना चाहिए, उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में एक तरह से पॉलिटिकली अवेयरनेस है, लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप भी क्या कहेंगे, बड़े सीनियर से नेता हैं आप, गांव के देहात में, बोलिए। नहीं ठीक है, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कार्रवाई? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में ये टोटली मान करके चला जाए कि ये सरकार जनता के विरुद्ध कार्य करने के लिए तत्पर है। अगर जनता के हित में कोई सवाल भी खड़ा करता है तो उसके मुंह को बंद करने की हर प्रयास कोशिश की जाती है। कैसा आप देख रहे हैं कि राहुल जी जनता का सीधा लाभ के लिए जो आवाज सदन से लेकर के बाहर भी उठा रहे हैं, उस पर प्रहार किया जा रहा है। उनको किस तरह से दबोच दिया जाए, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए, कुंठित कर दिया जाए। और हाल ही में देख रहे हैं कि उनको बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं घटी है जिस पर कोई मानहानि का केस में इस तरह की सजा नहीं हुई, जो आज राहुल गांधी के
वो सजा दिया गया। और ये भी देखिए कि इधर सजा हो रही है, उधर स्पीकर ने सदस्यता समाप्त कर दिया। क्या हड़बड़ी है? कुल मान करके चला जाए कि ये सरकार जो है राहुल जी को देख करके हड़बड़ा गई है, घबरा गई है, ये डर गई है, भयभीत हो गई है कि एक ही हिंदुस्तान के धरती पर ये शख्स है जो जनता के हित के लिए ये इतना प्रखर आवाज उठा रहा है, सदन से लेकर के बाहर तक इसको किसी तरह से डैमेज किया जाए, और डैमेज करने के ये सब कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी तक एक तरह से शहीद फैमिली से, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। उनके पिताजी तमाम एक तरह से देश के लिए शहीद हुए, उनको भी एक तरह से उनके माँ को, चाहे उन्हें भी पप्पू कहना, तो एक तरह से उनके जो कहते हैं उनके ऊपर तो मानहानि केस हो सकता है, केस हो सकता है। लेकिन कुल मिला जुला करके ये कहा जाए कि ये सभ्य लोग नहीं है, ये असभ्य लोग हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हें सरकार में रहने के ये लायक नहीं है। जनता इसको देख रही है, सजा देगी। थोड़ा देर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जनता जवाब देगी। ये तो हमारे जो भारत सरकार है ये फांसीवादी सरकार है, और इसको सिर्फ जाति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। इसके सरकार में ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है। जिस तरह अभी जो सरकार चला रहे हैं मोदी जी, ये अघोषित इमरजेंसी है। जब इंदिरा गांधी के टाइम में भी इमरजेंसी हुआ था, तो फिर दोबारा इंदिरा गांधी आ गई। ये मोदी सरकार राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त करने से फायदा ये हुआ कि सारे विपक्ष एक हो गए, गठबंधन एक बना रहे हैं। इससे मोदी सरकार को परास्त करने में सबसे अच्छा मौका मिलेगा। जैसे 2002 में जो गोधरा कांड हुआ, उसमें के जज को राज्यपाल बना दिया जाता है। किसी बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया जाता है। बाबरी मस्जिद का जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई थे, उनको राज्यसभा के सांसद बना दिया जाता है। किसी को प्रोन्नति देकर राज्यपाल बना दिया जाता है। इसी तरह ये धंधा मोदी सरकार जातिवाद और मंदिर मस्जिद हिंदू के नाम पर ये एक बिजनेस बनाकर रखा है और देश को बर्बाद कर रहा है। और घोषित इमरजेंसी हो रहा, मैंने लग रहा है अभी ये है। लेकिन राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त होने से राहुल गांधी को नहीं, पूरे कांग्रेस को फायदा है। इसलिए कि सारी जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है कि ये तो घर बार सबको ये उजाड़ रहा है। इसीलिए मोदी अब नाम के मोदी रह गया है। राहुल गांधी थोड़ा कुछ बोला था, यही ना कहा था कि 4 मोदी ही देश छोड़कर भागे और वही मोदी क्यों चोर है, जो कि बात सत्य है भी है। जो बात सत्य है, वही चारों मोदी चोर है। हम भी कह रहे हैं कि चारों मोदी चोर है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंसर सेक्रेटरी माया बोल रहे हैं। अभी ये चुनाव चल रहा है, इसमें भी हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चोर जोर नहीं सहता है? क्या चोर कहाँ जोर सहेगा? आज देश जो देशभक्त है, जो पूरे देश के लिए उसके पूरी खानदान उसका शहीद हो गया, उसकी दादी, उसकी बाप राहुल गांधी का शहीद हो गया। आज ये देशभक्त बन रहे हैं मोदी जी, जो अंग्रेजों का गुलामी करते थे। ये लोग सावरकर दरखास्त देकर अपने आप को जेल से बाहर आया। भाजपा और आरएसएस के गुंडे एक भी यहाँ पर क्या बोलता है कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग, यही सेनानी है यहाँ पर। बस यही है। तो क्या लगता है कि करता है देश के अंदर? अगर क्या आपको लगता है, एक लास्ट सवाल, अगर 24 में कुछ, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन कुछ कर सकता है? या 24 का चुनाव सीधे दिख रहा है कि सीधे ये मोदी जी राहुल जी को जेल भेजे। अब तो इनको छुछुंदरवा का हाई हो गया है मोदी जी कि कैसे हम इनको, वही आरएसएस भागवत जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, ये गलत हुआ है राहुल जी के साथ है। ये अगर संसद में रहते तो हम लोग कुछ भी कर भी सकते थे, लेकिन संसद से बाहर हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम पर राहुल गांधी अभी 80% भारी है। इनका पद यात्रा से लेकर पूरा इनका दादी, इनका फादर, इनका परदादा, ये हिस्ट्री है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान में कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है जिसके छांव में सब कोई है। आज हम रोड पर बैठे हैं, कांग्रेस का देन है। मोदी जी का एक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मानेटा में जो कोई कॉलेज, कोई कुछ भी बनाया हो, एक भी सामान। लेकिन जो भी बना है कांग्रेस बनाया है। उससे पहले अंग्रेज बनवाया था हमारे मानेटा थाना को। लेकिन मोदी जी का कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वही दिखाई दे रहा है जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। क्या लगता है कि आने वाला समय देश के लिए बहुत ही क्रूशियल है, नाजुक है? आने वाला समय अब ये है। आने वाला समय क्या? अब ये घोषित इमरजेंसी चल रहा है। ये भारत में अभी
यहाँ राष्ट्रपति को, भारत का सरकार को बर्खास्त करके इलेक्शन में आना चाहिए। ये सरकार नाम चीज का नाम नहीं रह गया, ये फांसीवादी सरकार। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार में आपको पब्लिक का और स्पेशली जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जो ओपोजिशन के हैं, उनकी क्या सोच है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जो राहुल गांधी का एक तरफ से संसद से सदस्यता रद्द हुई है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते हैं, साथ में पब्लिक न्यूज।